वजन मत बढ़ने दो। आपकी हाइट के हिसाब से जो वजन है उसको मेंटेन करो। ज्यादा खा लिया, जॉगिंग करो, दौड़ो, उसको कम करो। तो ये मोटे मोटे मेडिकल साइंस की चीजें हैं, ये सब मान। पराठा में दो राय है, कुछ कहते हैं खा सकते हो, कुछ कहते हैं नहीं खा सकते। इख्तलाफ का फायदा उठाओ, खा लो। डॉक्टरों की राय में बड़ा इख्तलाफ है, पराठा खाएं कि नहीं खाएं। इजमाए उम्मत से ये, डॉक्टरों के इजमा से ये साबित नहीं है, इसलिए हम खाते हैं सुबह पराठा। और देसी घी का खाते हैं, ये डीजल के नहीं खाओ। तो क्योंकि बहुत ज्यादा फिर वो एतदाल से तजावुज हो जाएगा। एक आम आदमी के लिए यही सूट यही है, वरना आम आदमी कहाँ से लाएगा जौ उबाल के और मल्टीग्रेन। और उसमें टेंशन इतनी है ना मल्टीग्रेनों में। एक दिन मैंने मल्टीग्रेन आटा पकाया, घर वालों से कहा खाना बनाओ, तो मैंने कहा बस पराठा खा के मर जाना ये ज्यादा बेहतर है मल्टीग्रेन आटे से खा के जिंदा रहने से। मुश्किल, टेंशन में ना डालो, लेकिन कुछ तो हो ना, वजन तो ना बढ़ने दो ना कम से कम। तो एतदाल से ना अपनी सेहत की परवाह करो। हफ्ते में कम से कम एक दिन जॉगिंग कर लिया करो, अगर रोजाना नहीं हो रही। अगर जॉगिंग नहीं हो रही, वॉकिंग तो करो मेरे भाई। चलो तो सही, रात को या शाम को या सुबह को वॉकिंग तो करो, कुछ तो हिलो तो कम वक्तो मकसद मेरा मकसद ये है। पड़े पड़े मर जाओगे, दफ्तरों में बैठे हुए हैं, वहां भी खा रहे हैं, पता नहीं पेट क्यों खराब नहीं होता। मुझे जब दावतों में लोग कहते हैं ना आपने इतना क्यों नहीं खाया, मैं कहता हूँ वो समझते हैं बहुत परहेजगार हैं ये हजरत जी, धोने वाले लिए। मैं कहता हूँ मैं हजम नहीं कर सकता यार इतना जितना तुम लोग हजम कर रहे हो। तो तुम पे हैरान हो रहा हूँ, क्योंकि आदत नहीं डाली ना हमने। लोगों ने आदत डाल के ना अपने मैदे के स्पेस को बढ़ाया हुआ होता है, वो खाए जा रहे हैं, हजम हो रहा है। मेरे से नहीं होता हजम। मैं अगर सुबह पेट भर के नाश्ता किया बहुत ज्यादा, दोपहर पेट भर के, रात को नहीं खाया जाएगा, फिर रात को हल्का खाना पड़ेगा। या खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। और लोग कहते हैं हमारा मैदा बहुत मजबूत है। ये मैदा मजबूत नहीं है, ये ढीठ है। ये बदतमीज मैदा है, ये ढीठ है, ये मरवाएगा तुम्हें। वो मैदा ज्यादा अच्छा है जो थोड़ा ज्यादा खाओ तो खराब हो जाए। वो सिग्नल दे देता है कि बस आपने उसको खिला खिला के ढीठ बना दिया। वो कह रहा है यार बस अब कब रोजाना खराब थोड़ी होता रहूंगा मैं। जैसे एक डॉक्टर ने बताया, मैंने कहा रुसम तो इतना गंदा पानी कराची में आ रहा है, लोगों के पेट खराब नहीं होते। कहते हैं ये इसलिए नहीं कि पानी अच्छा हो गया है, पेट आदी हो गया उस गंदा पानी पीने का। तो पेट खराब नहीं होगा, लेकिन उस गंदे पानी के जो साइड इफेक्ट है वो तो बहरहाल जाहिर होंगे। पेट तो आप किसी भी इलाके में जाओ, 2-4 दिन पानी आपका पेट खराब करता है, फिर पानी की आदत हो जाती है इंसान को। लेकिन उसमें जो गंद है वो तो पेट खराब करेगा ना, वो सॉरी बॉडी को खराब करेगा वो। तो इसलिए मेरे भाई सेहत से बढ़कर दुनिया में कोई नेमत नहीं है। वहमी ना बनो, सब कुछ खाओ पियो, मसनूई चीजों को बोलो छोड़ दो। और ये कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा खतरनाक ये ताकत के जूस हैं। कहते हैं मैं फ्रेश डब्बे का फ्रेश जूस पीता हूं। जब डब्बे का कह दिया तो फ्रेश जूस है नहीं वो, ये बेवकूफ। मैंने एक दिन बयान में कहा था कि एक साहब मुझे कहने लगे कि मैं ना एक मल्टीनेशनल कंपनी बड़ी मशहूर है, मैं नाम नहीं लेता, उसका वो जूस पीता हूं मैं, ऑरेंज जूस। मैंने कहा ऑरेंज भी कहते हैं उसमें विटामिन सी होता है। मैंने कहा यार लतीफा सुनाने से पहले बता देना चाहिए कि बहुत बड़ा लतीफा सुनाने वाला हूं, ताकि मैं उस हिसाब से अपने लंग्स में स्पेस पैदा करूं हंसने की। एकदम इतना बड़ा लतीफा सुन के ना बाज़ दफा हार्ट अटैक का खतरा होता है। कंपनी का जूस है, उस पे क्या कह रहा है, विटामिन सी कह रहा है, उसमें लिखा हुआ होता है। मैंने कहा बेवकूफ किसी और को। ये मैं इस स्टाइल से आपको इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि आपको यकीन आ जाए डब्बों के जो जूसेस होते हैं, कितनी अजीम शान कंपनी हो, वो जापानियों ने क्यों ना बनाई हो। उसमें हल्फिया बोल सकता हूं, विटामिन सी बोलो नहीं होता, हो नहीं सकता उसमें। क्योंकि विटामिन सी आप जब उसको गर्म करोगे या उसमें केमिकल डालोगे, उसको सेव करना पड़ता है ना। वो जूस ऐसा तो नहीं है ना कि इधर डब्बे में आया इधर लोगों ने पी लिया। कम से कम भी 1.5-2 हफ्ते तो दुकान में रहेगा ना वो। तो विटामिन सी तो आप लेमन जब निकाल के रखते हो ना काफी देर तक, उससे से उड़ जाता है, गायब हो जाता है, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इधर कहां से रहेगा। तो ये विटामिन सी के नाम पे बेवकूफ बन रहे हैं लोग। डब्बे पे लिखा हुआ होता है, लिखने पर गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी लगाई है। मैं वो डब्बा बनाऊं, उस डब्बे पे लिखूं इतना आयरन, इतनी मैग्नीशियम, इतना पोटाशियम, इतना फलाना। अब कौन जाके चेक करेगा है भी कि नहीं है। होता क्या है, कंपनी कहती है कि जब हमने ये डब्बे में पैक किया था तो ये था, उस वक्त का लिखा हुआ है वो, बस कंपनी इसकी जिम्मेदार है, उस पर केस नहीं हो सकता। अब ये नहीं कि 1.5 हफ्ते बाद भी है, कंपनी कहेगी जब पैक किया था भाई था, उस वक्त था। जैसे एक आदमी को आदत थी चीजों को ठोकर मार के पूछता था ये क्या है। तो एक बेचारा जो है वो गांव का आदमी शीशे के बर्तन लेके जा रहा था पोटले में बांध के। तो इस सेठ ने उस बर्तन को उसको नहीं पता था सेठ साहब को कि इसके अंदर शीशे के बर्तन है। इसने उस पोटले पे जोर से ठोकर मारी पांव की। बोला इसमें क्या है, कह रहे है नहीं, था। अब नहीं तो होगा विटामिन सी आयरन मायरन किसी जमाने में जब डब्बे में उसको डाला गया था, हो सकता है था, अब नहीं है भाई। मेरा गला बहुत सेंसिटिव है, पेट भी, मुझे लैब टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती किसी जूस की।
गला मेरा फौरन बता देता है कि 2 नंबर चीज है। कुछ लोगों को अल्लाह ने कुछ दिए होते हैं, ऐसे सेंसर लगाए हुए होते हैं। कितनी ही अच्छी कंपनी का जूस एक गिलास भी पी लूं, मेरा गला और पेट भी बता देता है कि गलत चीज गई है पेट में। लेकिन आप ये फ्रेश जूस पियो, गन्ने का जूस भी पी लो ना, हालांकि उसमें भी ऊटपटांग चीजें डाली जा रही है, फिर भी वो इन पैकिंग की जूसों से अच्छा है वो जो कंपनी ये पैक करके आपको पिला रही। अव्वल तो जूस पियो ही नहीं, चाहे कोई भी जूस हो, चाहे ऑर्गेनिक ही हो। फल पैदा किया ना अल्लाह ने, सेब खाओ, सेब का जूस क्यों पी रहे हो? आम खाओ, आम का जूस क्यों पी रहे हो? अंगूर खाओ, अंगूर का जूस क्यों पी रहे हो? भाई ये सब चीजें खाओ ना, क्या मुसीबत है तुम्हें? तो इसलिए ये डब्बे वब्बे सब छोड़ दो, ये सब बेवकूफ बनाने की। एक डॉक्टर की बात कर रहा हूं, आप लोग कहेंगे मौलवी साहब क्यों मेडिकल साइंस की बातों में घुस रहे हो? भाई डॉक्टर की बात कर रहा हूं, बड़े डॉक्टर। उन्होंने कहा जिस चीज का भी एड चल रहा है ना टेलीविजन पे कि ये खाओ, जिस चीज का भी एड चल रहा है उसको कभी भी मत खाओ, क्योंकि एड ये मोनेटाइज होता है, कंपनी इसके पैसे देती है। तो एड चला के वो कंपनी फिर अपने पैसे अपनी प्रोडक्ट बिकवा के वो पूरे करती है। वो आपकी सेहत के लिए कंपनी वजूद में आई नहीं है। आजकल अस्पताल सेहत का काम नहीं कर रहे, जूस की कंपनियां तुम्हारी सेहत का क्यों ख्याल करेंगी भाई? जिन अस्पतालों का काम था हेल्थ, वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, और आप समझ रहे हो कि कमर्शियल एक कंपनी है जूस की, वो आपकी सेहत का ख्याल करेगी। तो ये रमजान में लोग पी रहे होते हैं फलाना कंपनी का जूस, फलाने कंपनी का जूस, बेड़ा गर्क कर रहे हो। जवानी में कुछ पता नहीं चलता। हमारे दोस्त पठान आते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ बेटा अभी कुछ नहीं होगा, पठानों की भी अब वो सेहतें नहीं रहे। पठानों के दादे 99 साल तक शादियां कर रहे होते थे, अब कर रहे हैं। कोयटा वालों की हड्डी देखो, फौलाद जैसी हड्डी होती है पठानों की। एक डॉक्टर ने कहा पठान की जो कोयटा और ये जो केपीके में पहाड़ी इलाकों के पठानों की हड्डी इतनी मजबूत है, अगर ये सेहत का ख्याल करें ये 150 साल तक जिंदा रहे। इतनी मजबूत हड्डी, एक हड्डियों के स्पेशलिस्ट ने मुझे बिल वास्ता बताया किसी के जरिए, इतनी मजबूत हड्डी आज रही है पठानों की वो सेहत। आप देख लो, मैं भी पेशावर से होकर आया, वही यार 50 साल में सब आड़े तिरछे भाई, 60 साल में सब टेढ़े मेढ़े। कोयटा में भी कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोई सांस का पेशेंट है, कोई वो गए वंस अपॉन अ टाइम। सही। तो ये सब का बेड़ा गर्क किसने किया है? ये सब इसी ने किया है, चीनी ने, बेकरी आइटम ने, कोल्ड ड्रिंक ने। अब गांव देहातों में भी ये चीजें आ रही हैं बहुत तेजी से, डबल रोटियां खाना शुरू कर दी उन्होंने। तो इतना तो बनता है, इन चीजों को खत्म नहीं कर सकते, कम से कम कम कर दो। क्या ख्याल है भाई? गलत तो नहीं कह रहा? नान मान मत खाया करो। मेरे से तो हमारे अब्बा को एक दिन किसी ने डबल ब्रेड दे दी, डबल रोटी। हमारे अब्बा गांव देहातों के पले हुए, वो रोटी खाने के आदी थे, उनको किसी ने दी डबल रोटी। हालांकि पाकिस्तान नेवी में थे और पूरी दुनिया घूमी, ऐसे देसी नहीं थे कि दुनिया का पता ही ना हो। सारी दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा उन्होंने, सिवाय चीन और ऑस्ट्रेलिया के, कहते मान ही गया, बाकी पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग। डबल रोटी नहीं खाते थे। एक दिन मुझे याद है वालदा ने दे दी कि खा लें। वालिद साहब ने जब घुमाया ना, मुंह में चिपट जाती है डबल रोटी। ऐसा ही होता है ना, कहते हैं इतना गुस्से वो कहते हैं ये अल्लाह ने गुनाहों की सजा दी हुई है इन लोगों को, रोटी से हटा के किस पे लगा दिया? डबल रोटी। चिपट जाती है मुंह में। मैं भी डबल रोटी जब खाता हूं ना तो चाय के साथ उसको नरम कर करके उतारता हूँ, मतलब चिपड़ती आटे की तरह चिपक जाती। अंग्रेज के जितने खाने हैं कोई एक भी कम बगैर ढंग की चीज नहीं खाता। बर्गर बंद खाता रहेगा, मुंह में चिपड़ता रहेगा वो सारा। हमारी रोटी या लाल आटे की कैसा मजा आता है चबाने में, करके हलक में नीचे उतरती है। और इस रोटी का एक वेट होता है, इस वेट की वजह से कब्ज नहीं होता, ये भारी होती है, जाती है ना, पुश करती है। तभी लोग कहते हैं हम सुबह नाश्ते, एक साहब से मैंने कहा यार तुम वॉशरूम नहीं जाते? कहते हैं यार वॉशरूम में जब मैं नाश्ता करता हूं तो पिछला वाला जाके अगले वाले को पुश करता है, फिर रिपोर्ट पेश होती। समझ रहे हो? एक पूरा साइकिल, एक सिस्टम है कुदरत का बनाया हुआ कि भाई जब आप लाल आटे की रोटी खाते हो, फाइबर होता है उसमें, वो जाती है पुश करती है, उसका एक वेट होता है। अगर आप बर्गर खाओगे वो वेट नहीं बनेगा आपका। अगर आप खाली ये इसी तरह की चीजें फोड़ते फाड़ते रहोगे तो वो नहीं बनेगा। कब्ज की बीमारियां, बड़ी आंत का कैंसर, पता नहीं क्या क्या, कोई बंदा अपना जाके टेस्ट करा के देखे, वो बीमारियों का डब्बा निकलेगा, डब्बा, बीमारियों का डब्बा। और इस बीमारियों से जिंदगी अजाब बनी हुई है, सुस्त बैठे रहते हैं, पड़े हुए, जहां पड़ा हुआ, नींद नहीं आ रही, बेख्वाबी, डिप्रेशन, न चल सकता है, न बात कर सकता है। लतीफा सुनाओ तो हंसी नहीं आएगी, कमबख्त को बैठा रहेगा, हिलाना पड़ता है, बे लतीफा सुनाया मैंने। रोने की बात करो, रोना नहीं आएगा, समझ में नहीं आ रहा होता है हो क्या रहा है। दूसरी शादी की बात करो तो ये फिर वो दूसरी शादी लेके बढ़ गए। जवान होते और फुल आपके जो है ना बॉडी एक्टिव होती, दूसरी शादी की बात सुन के पड़क जाता है एकदम, अरे यार क्या जबरदस्त हो गया। करते नहीं करते वो आपका हेडेक है, अब तो सुस्त पड़े रहते, हिलते ही नहीं है। तो ये सब इसकी अलामत है, जिंदगी की रंगीनियां खत्म। और ये इसकी अलामत है। हमारा एक दोस्त था,
आदत होती है ना, लोग कहते हैं बुढ़ापे में जवानी के मजे। पहले बूढ़े कहते हैं यार हजरत जी आप तो बुढ़ापे में जवानी के मजे ले रहे हो। वो लड़का था 24 साल का, मेरा दोस्त था। मैंने कहा कैसी गुजर रही है? कह रहे जवानी में बुढ़ापे के मजे ले रहा हूं मैं। मैंने कहा हमने ये तो सुना है बुढ़ापे में जवानी के मजे, ये फर्स्ट टाइम सुना है। कह रहे नहीं, मैं जवानी में मुफ्ती साहब बुढ़ापे के मजे। कह रहे यहाँ भी दर्द होता है इधर भी दर्द होता है। एक ने तो मुझे कहा मुफ्ती साहब, जवान लड़का है, कह रहे यार मैं जब सर्दे से क़याम में खड़ा होता हूँ ना नमाज में, कड़ाके निकलते हैं मेरे, कड़ाके। कह रहे ये क्या हो रहा है? कड़ाके समझते हो? कटक टक की आवाजें आती है, जितनी भी हड्डियां हैं ना चटकती हैं। मैंने कहा अभी से आपका ये हाल हो गया है, कड़ाके निकल रहे हैं आप, किसी के कड़ाके निकल रहे हैं, किसी के शड़ाके निकल रहे हैं। कोई अब, पहले आपको ये कुर्सियां नजर आती थी मस्जिदों में, हैं? जिंदगी हमने गुजार ली। बूढ़े मेरे नाना 99 साल में 98 साल तक तो खड़े होकर तरावी पढ़ी है उन्होंने। क्या था भाई, कोई मेडिकल साइंस नहीं जानते थे, कोई यूट्यूब नहीं था जो डॉक्टर गाइड कर रहे हो, ये नहीं था। बस ये जो कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़े, बर्गर, और ये जो आप बाजार से प्रोटीन वाला गोश्त लेते हो ना, फ्रीज जो फ्रोजन गोश्त होता है, इसकी भी बड़ी कंप्लेन है। मैं इसकी हिम्मत नहीं कर रहा आपके सामने इस गोश्त की, मैं कारोबार बंद नहीं करना चाहता। गोश्त वही अच्छा होता है, जाओ जबा करवाओ और ले आओ। ताजा ताजा नहीं बोलूंगा, वो व्लॉग याद आ जाता है वो उन लोगों का, नहीं जो मुंह पे लाल मास्क लगा के आता। इट इज कॉल्ड गोश्त। ये फिर जो फिरोजन गोश्त होता है, पता नहीं कितने कितने महीनों में। बाज लोग कहते हैं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, हो सकता है कुछ लोग करते हो कुछ ना करते हो, लेकिन बहुत सी कंपनियां उसमें इंजेक्शन दे दे के उसको सेव करती हैं। कुछ जायके के इंजेक्शन दिए जाते हैं मसालों के लिए, ताकि वो अंदर चला जाए उसमें क्या क्या डाला जा रहा है। मेरा दोस्त कल आया मछली लेके, कहते हैं अब मैं बारबेक्यू करूंगा मछली का। मेरे लिए अलग मछली बनाई है बगैर मसाले वाली, हालांकि मैं मसालों का शौकीन हूं। क्यों? मेरे इतने तजर्बे हैं, ये बाहर के मसाले जब लगते हैं ना, अब मछली खाने का फायदा कम होगा, उस मसाले को पेट में उतारने का नुकसान बोलो ज्यादा होगा। मैंने कहा नहीं, मसाला बनाओ घर का मसाला, अदरक लहसुन वसन जो भी काली मिर्च वाली वो बना लो आप। पिसा हुआ मसाला बाहर से खरीद रहे हो ना, मुझे एक बहुत ईमानदार ताजिर ने बताया है जो दो नंबरी नहीं करता। उसने बताया कि मैं दो नंबरी नहीं करता, लेकिन कुछ दो नंबरियां ऐसी हैं वो करनी पड़ेंगी मुझे, और मैं बता के करता हूं वो। और मैं बताता हूं भाई ये मिलावट इसमें है और हर जगह है, ताकि मेरा माल हराम ना हो। वो दो नंबरी कह रहा है हल्दी को जब हम पीसते हैं उसमें कलर बोलो मिलाते हैं। मैं नहीं कह रहा सारे करते होंगे, हो सकता है कुछ लोग ना करते हो। आपको हल्दी चाहिए, हल्दी की वो लेकर आओ, उसको खुद कूट लो, थोड़ा सा कमर में दर्द होगा फिर ठीक हो जाएगी, ठीक है। काली मिर्च का पाउडर भी मैंने इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। कुछ भरोसा नहीं है भाई मुल्क में क्या हो रहा है। एक दफा मैं जूड़िया बाजार गया तो बहुत दफा हूं, लेकिन एक दफा मैंने ये मंजर देखा मसालों के मार्केट में। मैं जब अंदर घुसा हूं ना, इतने बड़े बड़े चूहे, इतने बड़े बड़े यार, वो सब चीजें खा खा के ना इतने मुस्टंडे हो गए थे। मैं व्लॉग बना सकता था, लेकिन मैंने कहा किसी का कारोबार का बेड़ा गर्क होगा। आप कह सकते हो लोगों का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, तो एक बंदा कर रहा हो ना, वहां तो माशाल्लाह हर दूसरा तीसरा की दुकान का यही हाल। डिस्प्ले बड़ा खूबसूरत, बादाम पिस्ते, डिस्प्ले पे आप जाएंगे ना, साफ सुथरे बादाम, साफ सुथरे पिस्ते, ऐसा खूबसूरत। पीछे गोदाम जहां से ये आ रहा है, मैं घुसा हूं उस गोदाम में, जो मंजर मैंने वहां देखा है ना, उफ। पीछे जो गोदाम की हालत थी, उसने कहा भाई यही सिस्टम क्या चल रहा है, यही सिस्टम चल रहा है पीछे गोदाम। डिस्प्ले पे तो बड़ा साफ सुथरा होता है। एक आदमी ने बताया, मैं बहुत बड़े होटल में गया, इतना साफ सुथरा हाइजेनिक खाना उनका जबरदस्त। कह रहे मैं एक दिन किचन में गया हूं ना, प्याज पे जो कट रहे थे लोग, पांव रख रख के चल रहे थे उस प्याज पे, मुलाजमीन। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? प्याज का ढेर लगा हुआ ना, तो जगह नहीं मिल रही, उसी पे से चल के चला। अंदर कुछ और होता है। बाहर मुल्कों में तो बड़ा ख्याल किया जाता है। सऊदी अरब में किचन में कैमरे लगे होते हैं, बैग में खुराक वाले 24 घंटे बंदे बिठाए हुए, तो देखते रहोगे। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम है? बोलो, कहीं कोई कैमरा देखा आपने? हमें तो सामने जो नजर आ रहा है, मसालों में क्या डल रहा है कुछ पता नहीं है। मैंने एक दफा बयान में कह दिया था कि हमारे मसाले बैरून मुल्क पाबंदी है उन पे। किसी ने कहा लो, फिर कंपनियों के नाम लिए कि देखो ये मसाला भी सऊदी अरब में मिलता है, ये मसाला भी सऊदी अरब में मिलता है। भाई देखो, जब कोई बंदा बात करता है ना, उससे उसका मतलब पूछा जाए, फौरन इतराज ना किया जाए। तो मैंने उनको, मसाले मिलते ही नहीं कंपनियों के, लेकिन उसका फॉर्मूला चेंज होता है। यहां पर जो बिरयानी मसाला है और है, सऊदी अरब में उसी कंपनी का बिरयानी मसाला बोलो अलग होगा। यहां पर जो बिरयानी जो निहारी मसाला मिलेगा जिस कंपनी का, वो अलग है। यही जब जाएगा अमेरिका में तो चेन, वो ये गन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये शरीयत का हुक्म है, तो छोड़ दो अपने आप को, इन फजूल चीजों से बचाओ अपने आप को, ताकि
एक अच्छी इंसान जिंदगी गुजारे, अल्लाह रसूल भी खुश होंगे इससे, मेरा ख्याल है। क्या ख्याल है? और दीनदार लोगों पे तो ये बहुत ही बुरा लगता है। अल्लाह अमल की तौफीक। बाद उलमा कहते हैं फी सबीलिल्लाह से मुराद सिर्फ किताल फी सबीलिल्लाह है, इससे कुछ और मुराद लेना तहरीफ कुरान के जुमरे में आता है। ये बात गलत है। ये जरूर है कि जहां कुरान में फी सबीलिल्लाह जिहाद के माना में आया है तो वहां तो जिहाद ही के माना में है, लेकिन कुरान और सुन्नत में खुद फी सबीलिल्लाह दूसरे मानी में भी इस्तेमाल हुआ है। हदीस में आता है जो हज पे निकलता है वो भी फी सबीलिल्लाह, जो मस्जिद में नमाज के लिए आता है वो भी फी सबीलिल्लाह। तो कोई भी दीन के काम में निकला है वो फी सबीलिल्लाह ही कहलाएगा। गड़बड़ यहां होती है कि जिहाद में जो फजाइल हैं, बाज मौके पे जिहाद को फी सबीलिल्लाह कहा गया है, तो जो जिहाद के फजाइल हैं वो आप किसी और जगह पे फिट ना करें फी सबीलिल्लाह कह के उसको। तो फी सबीलिल्लाह तो सारे काम है, लेकिन जिहाद फी सबीलिल्लाह के जो स्पेसिफिक अलग से फजाइल हैं वो किसी और जगह फिट करना जायज नहीं है, ये गलत हो जाएगा फिर। मुफ्ती से मैंने शिया सुन्नी की बात नहीं किया, और मुझसे अगर कोई शख्स अरे हया के खिलाफ मसले ना पूछा करो। एक मसला पूछा तो बड़ा हया के खिलाफ है, छप्पड़ में पूछ लो, इतने खुले डुल्ले मसले नहीं ऐसे पूछा करो भाई। और हर एक के है भी नहीं ना, बाज मसले हया के खिलाफ होते हैं लेकिन जरूरत उनको सबको उनकी जरूरत होती है, वो फिर मैं अनाउंस कर देता हूँ। लेकिन बाज मसले को इनफरादी नौयत के होते हैं, हया के खिलाफ भी है, तो क्या जरूरत है उनको अनाउंस करने की। दूसरा, मुझे लीमू रोजाना अपने खर्चे पर पीऊं या दूसरों के। बाकी कह रहे हैं हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और पीने से, क्या लिखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन सी से हड्डियां कमजोर की होंगी मेरे भाई। कुछ लोग ये करते हैं, जब ये लेमन का पानी पीते हैं ना तो ये दांतों में लगता है, उसका एसिड ये दांतों को खराब कर देता है। मेरे दांतों को नहीं करता, मैं तो ऐसे ही पीता हूँ, लेकिन दांतों को दांत खराब होना शुरू होते हैं तो वो समझते हैं हड्डियां कमजोर हो रही है। तो उसका तरीका स्ट्रॉ से पिया करें फिर, वो समझ रहे हो, क्योंकि लेमन है तो एसिड ना जब दांतों से लग के जाता है ना तो ये इसकी तह को खराब करता है। तो ऐसे लोगों के लिए फिर ये है कि वो स्ट्रॉ से पिया करें। दूसरी बात, लेमन गर्म पानी में डाल के कुछ लोग निहार मुंह पीते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो कि इसके कुछ फायदे हैं लेकिन पेट की ऐसी की तैसी हो जाती है, क्योंकि लेमन एसिड है। जब आप खाली पेट पीते हैं तो वो मैदे की दीवारों को मुतासिर करता है, उसमें गड़बड़ करता है। ये मुशाहिदे पर मबनी एक हकीकत है। बिल्कुल जब खाली पेट हो तो मेरा ख्याल है इज्तिनाब करें, बाकी किबला हकीम से पूछें क्या करना है आप लोग, लेकिन कोई इससे नुकसान नहीं होता। हाँ, एसिड जो भी आप खाएंगे थोड़ा बहुत कैल्शियम को वो हो सकता है नुकसान करे, लेकिन हम कैल्शियम की दूसरी चीजें इतनी खा रहे होते हैं कि वो नुकसान की तलाफी हो जाती है उससे, समझते हो। अब एक आदमी लेमन ही पे सेट हो जाए वो तो हड्डियां खत्म हो जाएंगी उसकी, लेकिन लेमन के साथ साथ फिर वो देसी घी खा रहा है या रोटी सालन गोश्त जो भी अंडे मंडे भी तो खा रहा होगा ना, तो उससे फिर ये होगा कि लेमन के भी फायदे होंगे और कैल्शियम भी आएगा। खाली लेमन ही पे सेट हो गया तो फिर तो गलत है। लेमन खाली पी लिया करो, बहुत फायदेमंद चीज है, इन बातों में मत पड़ो। रोजाना एक गिलास पीने में कोई हरज नहीं हो, बहुत फायदा है इसके फायदे इसके नुकसान से ज्यादा है। नहीं खाना तो जाओ जो मर्जी करना है करो। वो दीजिए दुआ कीजिए मेरे बेटों की शादी हो जाए, ने खानदान में 2-3 साल से। इतना हल्का हल्का लिखता हूँ, चश्मा लगाना पड़ता है, शर्म आती है मुझे, बुरा लगता है और अच्छा नहीं लगता, शो खराब होती है चश्मा लगा। तो चश्मा भी देखो बूढ़ों वाला रखा हुआ है मैंने, मजबूरी है, यहाँ तक बकदरे जरूरत लगाता हूँ। वो निजाम दुआ की मेरे बेटों की शादी हो जाए, ने खानदान में 2-3 साल से कोशिश है, मगर कोशिश में जब लड़की वालों को पता चलता है कि आपसे इस्लाही ताल्लुक है तो उनकी शादी नहीं होती। दूसरी शादी के मेरे से इस्लाही ताल्लुक है इसलिए शादी नहीं हो रही, तो मेरी तो एक भी नहीं होनी चाहिए थी। फिर जो लोगों को खुद मोटिवेट कर रहा है उसकी 4 कैसे हो गई? आप कह सकते हो आप मशहूर हो और आपके पास पैसा वैसा है वगैरह वगैरह, तो अब मशहूर हुआ ना। 2011-12 में मेरी तीसरी शादी हुई थी, उस वक्त तो बहुत ज्यादा मशहूर भी नहीं था। तो इसलिए कुछ किस्म के लोग शादी नहीं करेंगे, कुछ किस्म के शादी कर देंगे। तो तलाश करते रहो रिश्ते, एक न एक दिन हो जाएगी। कमारा कोई नहीं मरता, ये ध्यान में रखो। कमारा जो मर रहा है वो अपनी हमाकत से कमारा रहने की वजह से मरता है। अल्लाह ताला ये बेसिक जरूरतें इंसान की पूरी करते हैं। हदीस में आता है 3 लोगों की अल्लाह ने मदद का वादा किया है, उसमें एक वो शख्स है जो निकाह करना चाहता हो। तो अगर वो सीरियस है ना इसमें, अल्लाह उसका इंतजाम करेगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों की शादी होते देखी है जिनकी कोई इम्कान ही नहीं था, सिरे से मायूस होकर मेरे पास आए थे। मैंने कहा यार आप कोशिश, कारोबार की भी कोशिश करो, रिश्ते भी तलाश करते रहो, अल्लाह ने चाहा हो जाएगी। आज हो भी गई, उनकी औलाद भी है ना। ये ऐसा काम है अल्लाह की मदद के बगैर होता नहीं है। मुदिजा मेरे अब्बू और मेरे सूसर शादी नहीं करवा रहे, मेरा निकाह हो गया है पर रुखसती नहीं कर रहे और शादी का पूरा खर्चा मैं उठा रहा हूँ, कुछ बता दी क्या करूँ। रुखसती नहीं कर रहे तो आपने कोई एग्रीमेंट किया था निकाह से पहले कि इतने अरसे के बाद रुखसती होगी,
अगर एग्रीमेंट किया था तो फिर आपको उस एग्रीमेंट की पाबंदी करनी पड़ेगी। शुरू में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि 2 साल तक फिर एकदम इनको दिमाग के जो है ना वो जुनून चढ़ता है। तो भाई जब आपने किया था मुआहदा तो फिर उसकी पाबंदी करो। और अगर ऐसा मुआहदा नहीं था, जल्दी रुखसती तय हुई थी, फिर अगर देर कर रहे हैं तो जुल्म कर रहे हैं, फिर घोड़े पे भगा के ले जाओ, यही कह सकता हूँ। डॉक्टर इसरार साहब कहते हैं कि जब तक दीन मगलूब है इस वक्त तक कोई कारोबार जायदाद बनाना दुनिया में रहना हराम है। पता नहीं डॉक्टर इसरार ने ऐसा कहा भी है कि नहीं कहा, बाज लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन उससे दीन गालिब होने के बजाय और मगलूब हो जाएगा, क्योंकि जायदादें भी नहीं होंगी, कारोबार भी नहीं होगा, तो मुसलमान और कमजोर हो जाएंगे। तो वो तो थोड़ा बहुत जो गलबे का इम्कान था वो भी मार्केट से शॉर्ट। डॉक्टर साहब ने ऐसा कहा नहीं होगा मेरा ख्याल है हमारे दिन में। और अगर कहा होगा तो उनसे पूछा जाए, अगर जिंदा होते तो पूछते उसका मतलब, उनके बेटे जिंदा है उनसे पूछे कि आपके वालिद साहब ने जो ये कहा था इसका क्या मतलब, क्या बताना चाह रहे थे। हमारे दिन में रहबानियत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे तबलीगी बुजुर्ग जो रायवन में मुकीम हो जाते हैं सारा साल सब कुछ छोड़ छाड़ कर, क्या ये सही है? सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं होते, उनकी बीवी बच्चे भी होते हैं, और वो पहले से इतने कारोबारी लोग होते हैं, उनका चलता हुआ कारोबार होता है, उससे उनकी अर्निंग आ रही होती है, उससे बीवी बच्चों को खिला रहे होते हैं। दीन के लिए वक़फ हो जाना ये रहबानियत नहीं है, बशर्ते कि आप बीवी बच्चों का खर्चा उठा रहे हो। रहबानियत जब है जब आप निकाह भी ना करो कि मैं शादी नहीं करूंगा ताकि बच्चों का खर्चा ना उठाना पड़े, और फिर दीन के लिए वक़फ हो जाओ, ये रहबानियत है। या शादी हो गई और अब बीवी का खर्चा नहीं उठा रहे, वक़फ कर दिया, तो वो कहां से खाएगी भाई? तो रायवंड में मेरे इल्म में जितने भी मुकीमीन हैं वो सब के चलते हुए बिजनेस हैं, कारोबार हैं। अब वो सब चीजों से आजाद होकर दीन की खिदमत के लिए वक़फ कर दिया और उनके कारोबार चल रहे हैं। तबलीग में कहीं भी इसकी इजाजत नहीं दी जाती। हत्ता कि आप साल लगाना चाहते हो ना, और आपका अभी इम्तिहान होने वाला है, तो तबलीग वाले आपको साल के लिए 4 महीने के लिए नहीं जाने देंगे, बोलेंगे आप पेपर पहले दो, क्योंकि आपका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। अगर कोई पर्सनली अपने तौर पर गलत कर रहा है तो फिर तबलीग वाले उसके जिम्मेदार नहीं। तो ऐसी रहबानियत तबलीग में है नहीं, जहां तक मेरी मालूम। और अगर कोई कर रहा है तो वो अपने तौर पर कर रहा है, उसका तबलीग को जिम्मेदार न ठहराया जाए। कराची में तकरीबन चंद रोज बाद हुकूमत के हुक्म की वजह से रास्तों को बंद किया जाता है, जिसकी वजह से अवाम और एम्बुलेंस वगैरह को वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो क्या जो पुलिस एहलकार रोड बंद करवाते हैं उन्हें गुनाह होगा? भाई पुलिस तो पाबंद होती है हुकूमत के फैसलों के, वो तो वही करेगी जो, वरना हुकूमत उनको बहुत सख्त केस बन जाता है पुलिस के खिलाफ अगर वो ऑर्डर को फॉलो ना करे। अलबत्ता जो मजहबी लोग ये कुछ कर रहे हैं वो बहरहाल मुजरिम है। मैंने हदीस कई बार सुनाई है, नबी ने फरमाया सबसे आखिरी दर्जा ईमान का ये है कि रास्ते में तकलीफ दे चीज अगर कोई नहीं उठाए ना तो आखिरी दर्जे पे भी नहीं है। तो ये तकलीफ दे चीज ना उठाने पर है, और रास्ते को बंद कर देना तकलीफ दे चीज, यानी ये कांटा पड़ा हुआ है वो इतनी तकलीफ नहीं देता। और हदीस कह रही है कि उसको अगर आपने नहीं उठाया तो आप ईमान के आखिरी दर्जे में भी नहीं है। और जो पूरा जुलूस ला के रोड ब्लॉक कर दे, लोगों के आने जाने के रास्ते बंद हो जाए, एम्बुलेंसों को मुसीबत पेश आए, और दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता, ये जो हमारे यहाँ ही हो रहा होता है, ये तो ऐन अजाब में डाल दिया आपने लोगों को। तो वो ईमान के आखिरी दर्जे में भी कहा, तो पहले दर्जे में भी नहीं है। इसलिए बंद होने चाहिए सारे जितने भी जुलूस जलसे। अभी क्या हुआ है जापान में, जिन्होंने, जो मेरे होस्ट है ना जापान में, जिन्होंने मुझे बुलाया था, उनका फोन आया, उन्होंने कहा जापानियों ने जापान ने वीजे बंद कर दिए, मुफ्ती साहब तबलीग के वीजे बंद कर दिए, उलमा के वीजे बंद कर दिए। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कुछ लोग गए थे यहीं से, तो रबीउल अव्वल के मौके पर उन्होंने जुलूस भी निकाले, रोड बंद की, और चंदे भी दबा के मांगे। मैं नहीं कह रहा सारे बरेलवी ऐसे होते हैं, चंद लोगों ने, बरेलवियों में भी बहुत से लोग एक दूसरे के मुखालफत कर रहे हैं, ऐसे टोले की जो जिसका काम ही चंदागिरी है और उनका काम ही है। तो उन्होंने, आज ही की बात है, आज फोन आया, कह रहे हैं वहां जाके इलीगल चंदे भी मांगे, क्योंकि जापान में चंदे का भी एक उसूल है, ट्रस्ट होना चाहिए, फाउंडेशन होनी चाहिए उसके, लीगल। वो जापानी ऐसे आड़े तिरछे काम नहीं करने देते, आओ बस कोई हिसाब ही नहीं है, कुछ भी नहीं, मांगना शुरू कर दो। और रोड वोड क्या कह रहे हैं, सब पे जापानियों ने पाबंदी लगा दी। कह रहे हैं अब मैं गया हुआ हूं जापान, केस किया है हमने, हम कह रहे हैं भाई हम नहीं चंदे मांगते, हम रोड ब्लॉक नहीं करते, हम तो तबलीग वाले, हम तो मस्जिदों, तबलीग पर इतना जबरदस्त काम हो रहा था, चंद बेवकूफों की वजह से सब पे पाबंदी लग रही। और इसके अलावा भी कुछ मुल्कों में, चाइना में भी ऐसा हुआ था, वो लोग कहते हैं रोड क्यों ब्लॉक कर रहा है भाई तू, लोगों का, आप चंद आदमी है, उनका अपना मसला है, तो आप चंद लोगों की, देखो मैंने मस्जिद का माइक बाहर बयान में खोलने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि मेरा जो बयान सुनना चाहता है वो सुने, जो नहीं सुनना चाहता मैं जबरदस्ती क्यों सुनाऊं उसको, जब मेरा नजरिया नहीं है, जब दूसरे वाले का नजरिया नहीं है। अब मैं दलील ये दूं कि नहीं मैं हक बात करता हूं सब सुने, ये आप बात थोप रहे हो। तो मेरे भाई रबीउल अव्वल सबका मुत्तफिकी राय नहीं है कि रबीउल अव्वल मनाना चाहिए, जुलूस निकालने चाहिए। कुछ लोगों की राय है कि होने चाहिए, कुछ लोगों की राय है कि नहीं होनी चाहिए। तो जिनकी राय होने चाहिए वो अपनी राय सब पे क्यों ठोस रहे हो भाई, क्यों रोड ब्लॉक कर रहे हो? आप इंडोर करो, इंडोर मुहर्रम के ताजिए भी आप करो, इंडोर आप जो मातम की है वो भी करो, हमें कोई एतराज नहीं है। इंडोर जो भी हो आपका पर्सनल मामला है, जो मर्जी करते रहो।
लेकिन रोड पे वही होगा, या तो इस्लाम से उसकी परमिशन ली जाएगी और चारों अइम्मा का उस पर इत्तिफाक होगा, मुसलमानों का इत्तिफाकी मसला होगा, या ये कि पूरी कौम उस पर मुत्तहिद होगी, हाँ भी हम सबका मसला ही, फिर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस पे आवाज उठानी चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अभी जापान में पाबंदी लगा दी, वीजा ही बंद कर दिए उन्होंने, कोई वीजा नहीं मिलेगा, जाओ। हट, कितनी आजादी थी यार वहां के। मैं गया था, इतना क्राउड होता था जापान में बयानात सुनने वालों का, और बरेलवी उलमा भी जाते थे, दूसरे भी सब जाते थे। सब पे पाबंदी लगा दी चंद लोगों की वजह से। चाइना में भी ऐसा ही हुआ है। और फिर हम कहते हैं असल में इनको इस्लाम से नफरत है ना, फिर बातें भी हम बैठ के, भाई इस्लाम से नफरत होती तो जलसों से पहले भी वो पाबंदी लगाते। तो ये है साहब, तो ये सब बंद होना चाहिए सारा धंधा, भाई करना है मस्जिद के अंदर। हम सवाल है पूरा पड़े, मेहरबानी होगी। अगर ईद मिलादुन्नबी, तीजा 40वां, ये सब गलत है तो फिर मदारिस, उनका निसाब, सह रोजा, 4 महीने, मस्जिद के गुम्बद, मीनार, खत्म बुखारी, ये सब तो साहबा ने इस्लाफ में नहीं किए, फिर क्यों करते हो? ये मौका होता है। मौका क्या मतलब? मदरसे में काम हुआ है, बुखारी खत्म हुई है, अब बच्चों की हौसला अफजाई करनी है, अपने अपने घरों को जा रहे हैं, आलिम बने, उनकी हौसला अफजाई के लिए दस्तार बंदी की एक तकरीब हो रही है, बिल्कुल एक माकूल वजह है इसकी। और आप जो 12 रबीउल पर ईद मिलादुन नबी मना रहे हो, इस दिन नबी आए नहीं है, नबी 1400 साल पहले आए थे, 1400 साल पहले आए थे, अब थोड़ी आ रहे हैं। यहां तो मदरसे के तलबा बाकायदा फारिग हो रहे हैं, खुशी हो रही है उनको, जैसे आपकी शादी हो रही है। जब शादी हो रही है तो शरीयत ने कहा मनाओ, वलीमा करो, मुबारकबादें दो। अब जब शादी को 31 दिसंबर को आपकी शादी हुई थी, आप वलीमा भी करें, आप सेलिब्रेट भी करें, आप लोगों को जमा भी करें, तंबू भी लगाएं, देगे भी पकाएं, बांटें भी, क्योंकि हो रही है, खुशी का मौका है। लेकिन आप अगले साल 31 दिसंबर को दोबारा तंबू लगा रहे हो कि पिछले साल 31 दिसंबर को मेरी शादी हुई थी, अब मैं दोबारा तंबू लगा रहा हूं। तो लोग कहेंगे भाई साहब वो 1 साल हो गया, अब कोई उसकी मार्केट में कोई नया माल आया है, बच्चा पैदा हुआ है, उसकी कोई आउटपुट है, तो जिस दिन बच्चा पैदा होगा तो फिर आप अकीका भी करो, 2 बकरे काटो। लेकिन बच्चा जब पैदा हुआ, 1 जनवरी को पैदा हुआ, अगले साल फिर 1 जनवरी को आप बकरे काट रहे हो, फिर उससे अगले साल 1 जनवरी को काट रहे हो। तो शरीयत कहेगी जब पैदा हुआ था वो मौका था, बकरा भी काटो, खिलाओ भी, सेलिब्रेट भी करो, तकरीब भी करो, इवेंट भी करो। समझ में आता है? अब हर साल उसी दिन करना, ये तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती है। तो मदरसों में जो खत्म बुखारी होता है वो उस टाइम पे होता है जब बुखारी खत्म होती है। ये नहीं होता कि बुखारी खत्म हुई 1 मुहर्रम को, फिर अगले साल 1 मुहर्रम को, फिर अगले साल 1 मुहर्रम को, ऐसा नहीं होता। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? और बाकी तबलीगी जमात में जो एक रेवंड का इज्तिमा होता है, ये तो भाई एक जरूरत है लोगों की, क्योंकि शरीयत में तबलीग फर्ज है, उसका कोई मुतय्यन तरीका इस्लाम ने नहीं बताया, और हम पे छोड़ दिया कि जिस जमाने में जो तरीका सूटेबल लगे उस तरीके को इख्तियार किया जाए। तो अहलुल्लाह को, बुजुर्गों को, यह तरीका सूटेबल लगा कि इस तरीके से लोगों को मस्जिदों में ले जाया जाए, टाइम लगाया जाए, तो इससे लोगों को फायदा होगा, तभी वो इसको ना सुन्नत कहते हैं। और अगर वो ये समझेंगे इस तरीके में नुकसान हो रहा है तो छोड़ भी देंगे, लेकिन चूंकि नुकसान हो नहीं रहा, फायदा हो रहा है, इसलिए पकड़ा हुआ है उन्होंने। और रायवन भी कोई जगह खास नहीं है, रायवन में जगह ली भी है। अगर उनको ये लगा कि रायवन की बजाय फलानी जगह ज्यादा बेहतर है तो वहां शिफ्ट हो जाएंगे वो। अगर उनको ये लगा कि ये इस तारीख को जो हम इज्तिमा कर रहे हैं, अक्सर ये अक्टूबर नवंबर में होता है, इसके बजाय जून में होना चाहिए तो जून में शिफ्ट कर देंगे। कोई स्पेसिफिक डेट थोड़ी है उनकी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? इसी तरह मदरसों का जो निसाब है, सहाबा के दौर में तो लोग नबी से सीखते थे, उसके बाद जब अरबी ग्रामर और फिका और ये मुदव्वन हुआ तो एक उसको स्ट्रक्चर देना पड़ा कि इस स्ट्रक्चर, ये पीरियड होंगे, ये टाइम होगा, ये 8 साल का निसाब होगा, ये सब आसानी के लिए। तो आपके पास तो ये जो आप रबीउल अव्वल में कर रहे हो इसकी कोई दलील नहीं है इसके जायज होने की। तो इसको बुखारी के खत्म बुखारी, और ये जो मस्जिदों के गुंबद हैं कहते हैं ये भी बिदअत है। ये तो ताबीईन के दौर से चले आ रहे हैं, ताबीईन के दौर से एक शिआर बन चुका है इस्लामी कि गुंबद देख के पता चल जाता है कि ये क्या है, मस्जिद है। कोई ना बनाए गुंबद तो कोई हरज नहीं है, बना ले तो भी ठीक है, ना बनाए तो भी ठीक है। इसका इससे रबीउल अव्वल से क्या ताल्लुक है भाई? भाई हर एक के घर बनाने का एक तरीका होता है, डिफेंस में अलग स्टाइल है, औरंगी टाउन में अलग स्टाइल है, अमेरिका में अलग स्टाइल है। तो इसी तरह मस्जिदों को भी एक अलग रिवाज है कि भाई मीनार होगा उससे पता चल जाएगा कि ये क्या है, मस्जिद है। पहले ये मीनार बना करते थे मुअज्जिन के लिए, ऊपर चढ़ के अजान दिया करेंगे ताकि सब जगह आवाज जाएगी। अब वो एक अलामती तौर पे बाकी रह गया है, अजान इकामत जो स्पीकर पे होती है, तभी उलमा कहते हैं मीनार हो तो भी ठीक है, मीनार ना हो तो भी ठीक है। इसका रबीउल अव्वल के जलसों से क्या ताल्लुक है? तो ये ऐसे ही बिदअत, कोई इसकी हकीकत नहीं है। अगर ये बिदअत नहीं है तो फिर बिदअत है क्या? हमारा ये सवाल है। बिदअती से ना इल्जामी जवाब पूछा करें, उससे कहें फिर ये जो हदीस में आता है जो हमारे दीन में कोई नई चीज ईजाद करे वो बिदअत है, तो इससे क्या मुराद है? क्या इससे ये मुराद है चरस पीना, हीरोइन पीना? वो दीन में ईजाद थोड़ी है, वो तो वैसे ही हराम है ना। दीन में ईजाद का मतलब
दीन ने जिम्मेदारी नहीं ली और आपने उसको ईजाद करके किसके खाते में डाल दिया? इस्लाम के खाते में डाल दिया। ये है बिदअत। देखो, गालिबन अब्दुल्ला बिन मसूद थे या हजरत अब्बास थे या अब्दुल्ला बिन अब्बास, तीन साहबी में से एक थे। मुझे क्योंकि 20 साल हो गए ये वाकया पड़े हुए, तो मुझे हो सकता है साहबी का नाम लेने में गलती हो रही है। उन्होंने मस्जिद में लोगों को जिक्र करते हुए देखा, इज्तिमाई, नाबीना हो गए थे आखिरी उम्र में। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु थे या अब्दुल्ला बिन अब्बास, दोनों में से कोई एक। गालिबन अब्दुल्ला बिन अब्बास थे। मैं सही पहुंचा हूं क्योंकि आखिरी उम्र में वो नाबीना हुए थे और हजरत अब्बास तो उम्र में भी ज्यादा थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने देखा है ना आखिरी जमाना। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने जब देखा ना इज्तिमाई हल्के लगा के लोग जिक्र कर रहे हैं, गालिबन रिवायत में आता है आपने कहा कि पत्थर मार के इनको बाहर निकालो। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस तरह नहीं होता था। इसलिए उलमा ने लिखा है जिक्र के लिए तदाई, तदाई का मतलब लोगों को जमा कर करके इज्तिमाई हैत पे जिक्र करना, ये जायज नहीं है। एक होता है लोग बैठे हुए हैं उनको जिक्र पे लगा देना, ये इत्तिफाकी इज्तिमा है, ये जायज है। जैसे आप लोग आए हुए हो, अब मुझे लगा कि यार इनको ये बयान इतना अरसे से सुन रहे हैं, जिक्र करने की, कमबख्तों कहने वाला था लेकिन मुनासिब नहीं है, इनको जिक्र करने की आदत नहीं है, सिर्फ शादियां शादियां सुनते रहते हैं, पराठों की बातें सुनते रहते हैं, पिज़्ज़े बर्गर कोल्ड ड्रिंक सुनते रहते हैं, छोड़ेंगे फिर भी नहीं। तो इनको कुछ अल्लाह अल्लाह सिखाओ, तो मैं आप सबको लगा दूं भाई चलो 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। ये इज्तिमाई जिक्र नहीं कहलाएगा, इसलिए कि इज्तिमा तो ऑलरेडी हुआ है। उन सबको हमने तालीम के लिए जिक्र पे लगा दिया। एक ही होता है कि मैं बोलूं आज इतवार का बयान नहीं होगा, तमाम अहबाब से गुजारिश है आज जामे मस्जिद अल फलाहिया में इशा की नमाज के बाद इज्तिमाई जिक्र की महफिल लगेगी, तमाम हजरात तशरीफ लाएं, बहुत फायदा होगा। ये बिदअत है क्योंकि इज्तिमाई इबादत जो शरीयत ने बताई है वही कर सकते हो। फजर की 2 सुन्नतें इनफिरादी हैं, इज्तिमाई पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ोगे तो क्या बन जाएगी? बिदअत। क्योंकि 2 फर्ज इज्तिमाई होंगे, 2 सुन्नत नहीं। जोहर की 4 सुन्नत इनफिरादी, फर्ज क्या है? इज्तिमाई। तो इबादत में अपनी तरफ से आप इज्तिमा ऐड नहीं कर सकते। तहज्जुद के लिए इज्तिमा भी जायज नहीं है कि मैं अल फलाहिया मस्जिद में रात को 4 बजे तहज्जुद होगी, तमाम महल्ले महल्ला और जितने भी लोग हैं उनसे गुजारिश है तशरीफ ले आए, सारे महल्ले वाले आ रहे हैं। भाई बिदअत है। सिर्फ रमजान में तरावी के लिए इज्तिमा हो सकता है, इसके अलावा इज्तिमा नहीं हो सकता। हाँ, इत्तिफाकी इज्तिमा हो जाए, मैं तहज्जुद पढ़ रहा हूँ, आप आए, आपने कहा चलो मैं भी नियत मान लूं, ये ठीक है। साहबा में ऐसा ही होता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ रहे होते थे, साहबा भी आपके पीछे आके नियत बांध लेते थे। तदाई समझते हो, लोगों को जमा कर करके बुलाना। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने क्या देखा? इज्तिमाई जिक्र की महफिल है, इतना गजबनाक हुए। अब हमारे बरेलवी भाइयों से मैं पूछता हूँ, ये हदीस तो आप भी सही मानते हो, इसको मैं किसी वक्त मौका मिला तो रेफरेंस के साथ इंशाल्लाह इसको पेश कर दूंगा। तो वो तो जिक्र कर रहे थे ना। अब कोई उनसे कहता कि इसकी मुमानात की दलील बताओ, कहां लिखा है कि ये इज्तिमाई जिक्र नाजायज है? तो यही कहा जाएगा भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास ये देख रहे हैं कि कहां लिखा है कि ये जायज है। नबी ने नहीं किया, साहबा ने ये इज्तिमाई जिक्र इस तरीके पे नहीं किया, तो इसका मतलब ये जायज नहीं। ये इनफिरादी तौर पे आप करें, इस तरह हयात बना के करना ये ठीक नहीं है। तो वो लोग अगर ये सब कुछ देख लेते जो हम रबीउल अव्वल में कर रहे हैं, वो तो इतनी सी छोटी सी चीज पे अब्दुल्ला बिन अब्बास को, साहबी रसूल को इतना गुस्सा आ गया। वो जब ये देखते कि इतना कुछ हो रहा है और ये ऐसे तंबू लग रहे हैं और ऐसी बत्तियां और ऐसे रोड जाम और वो नाचना गाना तक भी शुरू हो गया, अब तो केक कट रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो कहाँ वो पत्थर मारने का नहीं कहते, वो कुछ और मारने का कहते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि साहबी रसूल को कितना गजब आता। वो बिदत के बहुत शदीद खिलाफ थे साहबा इकराम, बिदत को नहीं पनपने देते थे वो लोग। इतनी चेंजिंग की इजाजत नहीं दी है कि ईद की नमाज से पहले जो नबी खुतबा ईद की नमाज के बाद दिया करते थे और जुम्मे में ईद की नमाज से पहले। तो एक खलीफा ने क्या किया, ईद का खुतबा भी ईद की नमाज से पहले शुरू कर दिया। इस पे एहतजाज शुरू किया साहबा ने। ये कौन सी बिदत शुरू कर दी भाई तुमने? जो खुतबा बाद में वो बाद में रहेगा, जो पहले है वो पहले रहेगा। फजर की 2 रकतें 2 रहेंगी, 3 नहीं हो सकती। तो बिदत ये भी नहीं है, तो भाई फिर बिदत है क्या? व्हाट इज बिदत? बस इकामत के वक्त देर से खड़े होना बाज लोग करते हैं, इस पे मुझे पूरी तहकीक नहीं है। बाज लोग हय्या अला सलाह पे खड़े होते हैं, फिक़ह की कुछ किताबों में इस तरह लिखा हुआ है, इसके दलाइल क्या है? हकीकत ये है कि मेरा इस पे पूरी तौर पर रिसर्च नहीं है। नहीं है तो मैं जब तक पूरी रिसर्च नहीं कर लूंगा इस पे मैं बात नहीं करूंगा। कार चलाते वक्त हट धर्मी और रास्ता ना देना, अगर बहुत रश हो तो बाइक वाले सब एक साथ गुजरने लगे और दिल में नियत हो कि मेरी गाड़ी को ना मार दें, इतना मुश्किल मसला पूछा है, 1 गिलास नींबू और पूछना। कार चलाते वक्त हट धर्मी और रास्ता ना देना, बहुत रश हो तो बाइक वाले सब एक साथ गुजरने। बाज दफा ये होता है, मैं समझ गया क्या पूछना चाह रहे हैं। बाज दफा ये होता है
कि आप दूसरों को जब रास्ता देते हो ना तो बस आप गए कयामत तक। हमारे यहाँ गली में ऐसा हुआ, एक साहब की गलती से उन्होंने कह दिया पहले आप, गाड़ी लेके खड़ा हुआ था यहाँ पे, जब पहले आप उसने कहा ना, अच्छा थी शबे बारात और कब्रिस्तान जाने वालों का रश था, नबी की मोहब्बत में कहाँ जा रहे थे, कब्रिस्तान, और रोड फुल जैम। तो गुजर, अब एक को रास्ता, उसी के पीछे दूसरी गाड़ी, उसी के पीछे तीसरी गाड़ी, अब चौथी पांचवी गाड़ी को नहीं पता ये बंदा आधे घंटे से खड़ा हुआ है यहाँ पे, हर गाड़ी समझ रही है कि मैं पहले आया हूं। अब वो क्या हुआ कि अब उसको कोई रास्ता ही नहीं दे रहा, वो कह रहा है यार मेरी गलती हो गई, मैंने एक गाड़ी गुजरने दी। अब वो गाड़ी वालों को कह रहा है यार थोड़ी देर रुक जाओ, मैं घंटे से यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मेरे पीछे दो गाड़ी है, हम गुजर जाएंगे। लेकिन गाड़ी वाले ढीठ, क्योंकि जा कहाँ रहे हैं, शबे बारात मनाने, कब्रिस्तान में मुर्दों की बख्शिश करवाने। इतनी नहीं हो रही कि यार एक आदमी रिक्वेस्ट कर रहा है, दो गाड़ियां हैं, तुम जरा ब्रेक लगा दो, उसको गुजरने दो, क्योंकि नहीं गुजरने दोगे तुम्हारे पीछे तो गाड़ियों की लाइन है, एक लाइन है पूरी, इसको तो घंटा लग जाएगा खड़े खड़े यहाँ। नहीं, मैं यहाँ बयान कर रहा था, आवाज आई गालियों की ना, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, देखा वो गुत्तम गुत्ता वो लड़ाई फिर जब तफ्तीश की तो पता चला भाई एक आधा घंटे से यहाँ खड़ा हुआ है, गाड़ी के पीछे गाड़ी चिपकी हुई है, कोई इसको गुजरने ही नहीं दे रहा। इसकी गलती थी कि पहली गाड़ी को इसने जाने दिया था। तो ये है, कब्रिस्तान जा रहे हैं मुर्दों की, और शबे बारात पे जो ड्रामेबाजियां हो रही हैं कब्रिस्तान पे, अब तो वो खवातीन भी जा रही हैं, चम्मक छल्लो बन के जा रही हैं कब्रिस्तान मुर्दों को बख्शवाने के लिए। लोग चाह रहे हैं काश हम भी इसी कब्र में लेटे हुए होते, कितना अच्छा मौसम चल रहा है यहाँ पे। सब ड्रामेबाजी है मेरे भाई, शबे बारात के नाम पे सब ड्रामे चल रहे हैं। रबीउल अव्वल की अलग कहानियां हैं, मुहर्रम की अलग कहानियां, ये सब मौलवियों के मंजन है। ये क्या है, एंटरटेनमेंट है जिसको एक दूसरा, इबादत तो कोई नहीं कर रहा होता शबे बारात में, कुछ लोग होते हैं जो घरों में कर रहे होते हैं, बाकी तो सब यही चल रहा है मार्केट में, चम्मक छल्लो बनी हुई लड़कियां और लड़के नहा धो के तैयार हुए हुए होते हैं सब। आखिरी सवाल पूछ लो, ये बेचारा काफी देर से कर रहा है, जहां इतना सब्र किए बैठ जाए यार। पीसी साहब, दो सवाल थे मेरे। एक का तो आपने बताया कि आप बाद में हवाला दे देंगे कि ये जो बिद्दत के हवाले से मशहूर है, क्योंकि अभी जो कल रबीउल गुजरा उसमें मैंने लंगर खाने से इनकार कर दिया, तो साथ ही इसने मेरे को तंज दिया कि तुम्हें नबी से मोहब्बत नहीं है। इसका आप हवाला दे देंगे तो मैं साजिद भाई वगैरह किसी से ले लूंगा। दूसरा सवाल ये है कि अभी कुछ टाइम पहले एक फिरके का जुलूस हुआ था जिसका आपने तस्करा किया, चुप ताजिया जी। तो उसमें उसी फिरके के एक शख्स ने मुझे बोला कि ये चीज बढ़ती से बढ़ती जा रही है, हालांकि वो उसी फिरके का था। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस्लामी हमारे स्कॉलर्स हैं बुलंद सतह पे, चाहे वो जिस फिरके के भी हैं, इनको आपस में बैठ के बातचीत करनी चाहिए कि जो नई से नई चीज होती जा रही है, बिलफर्ज अगर वो 5 बजे जुलूस खत्म होता था तो वो 7 बजे खत्म हो रहा है। तो इन चीजों को महदूद करने की जरूरत है मेरी नजर में। और इसके हवाले से देखो, ये महदूद ऐसे होंगी कि शिया स्कॉलर बोले इसके खिलाफ, ईरान में रोड पे कोई जुलूस कोई ताजिया नहीं होता, हालांकि वो शिया स्टेट है। तो शिया स्कॉलर आगे बढ़ के बोले भाई ये हमारा हमारा इससे ताल्लुक नहीं है, जो ईरान में होगा वो भी यहाँ भी वही होगा। बरेलवियों में जो मोतदिल है वो बोले कि ये रबीउल अव्वल में जो कुछ हो रहा है ये क्या है, गलत। हम बोलेंगे तो हमें तो वैसे ही खुश के वहाबड़े कहते हैं ये लोग। तो वो हम तो बस मिंबर पे एक तरगीब दे सकते हैं कि भाई शिया में जो मोतदिल उलमा है, जैसे एक शिया आलिम ने टीवी में बयान दिया था कि ईरान में फतवा आया है कि शेखैन अबू बकर उमर को बुरा भला कहना हराम है। मुझे बड़ी अच्छी लगी थी उन शिया आलिम की ये बात, उन्होंने टीवी पे अनाउंस किया कि ईरान में ये कुआर के कोई मुफ्ती है, उनका फतवा है कि भाई ये साहबा को बुरा भला कहने पर ये जायज नहीं है। इस तरह के लोगों को, लेकिन हर मसलक में ना पसंद शिद्दत पसंद मौलवी ही को किया जाता है, ये हमारा मिजाज है। एतदाल वाले आदमी को लोग पसंद वैसे ही नहीं करते, लोग कहते हैं ये मौलवी तो महफिल सजाता ही नहीं है। लोगों को यही पसंद है कि दे दनादन, इस स्टाइल ही यही है। अस्सलाम वालेकुम।